एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचता था। इसी से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वह बहुत मेहनती और सच्चा इंसान था और उसके पास जो कुछ भी था उसमें संतुष्ट था। एक दिन लकड़हारा नदी किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी और उसके बिना वह काम नहीं कर सकता था। ये देखकर लकड़हारा बहुत परेशान हो गया और उसने नदी किनारे बैठकर सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उसी समय नदी से एक देवी प्रकट हुई। वह नदी की देवी थीं और लकड़हारे की ईमानदारी को परखना चाहती थीं। देवी ने पूछा। हे लकड़हारे, तुम क्यों दुखी हो? लकड़हारे ने विनम्रता से कहा। माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचा है जिससे मैं अपना काम कर सकूं। देवी उसकी बात सुनकर मुस्कुराईं। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही पलों में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुईं। देवी ने लकड़हारे से पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और फिर सिर हिलाते हुए कहा। नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने फिर से सिर हिलाया और कहा। नहीं माँ, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण सी लोहे की है। अब देवी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और इस बार एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। लकड़हारे ने खुशी खुशी कहा। हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर देवी ने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में दीं। उन्होंने कहा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है और इसी कारण मैं तुम्हें यह तीनों कुल्हाड़ियां उपहार स्वरूप देती हूँ। लकड़हारा देवी का आभार मानकर तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उस दिन से उसने हमेशा यह संकल्प लिया कि वह सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चाई पर चलने वालों को जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता।